जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी परसेंटेज की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज ये परसेंटेज की लास्ट क्लास है और इसके बाद हम अगला चैप्टर करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और थैंक यू सो मच, आप मेरी क्लास को शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं अच्छी अच्छी और देख रहे हैं, उसके लिए आपका थैंक यू करता हूँ। तो चलो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। कल हमने कुछ टाइप करे थे और आज परसेंटेज के लगभग मैं सारे टाइप करा दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अगले सवाल में क्या लिखा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है भाई, ये जो अधिक और कम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम ऐसे करते हैं जैसे भाई ए दिया है और बी दिया है। ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन से, सवाल को पढ़ोगे ध्यान से, जितना सवाल आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आप ज्यादा सवाल को अच्छे से समझ सकोगे। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो मैं यदि बी का वेतन 100 मान लूं, 100 मान लूं, तो ए का वेतन बी के वेतन वेतन से 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50 कितना होगा, 100 का 50% कितना होता है 50। तो यदि 50% अधिक है तो ए का वेतन कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। और यहाँ से रेशो ले लो इनका, ये कितने जाएगा, 50 से 50 दिया, 150, 50 दूनी 100। तो भाई अगर बी का वेतन 2 रुपए है और ए का वेतन 3 रुपए है, तो मुझे ये बताइए आपकी ए का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। भाई बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, आप कहोगे भैया जी एक कम है। किससे कम है, किससे कम है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसके जिसको जिसके साथ से या का ओफ ऐसे शब्द लगे होते हैं, वे क्या होता है, बेस, बेस होता है भाई, वो बेस। तो उनने कहा कि ए का वेतन, वो बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई एक कम है। किससे कम है, एक, 3 से कम है, 3 से। ये बेस वैल्यू पहचाननी सीखनी है आपको, अगर बेस वैल्यू पता हो गई, पता चल गई, तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे। तो भाई अगर अगर एक कम है बी का वेतन ए के वेतन से, तो 1/3, 1/3, और 1/3 की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, 1/3 की फ्रैक्शन होते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है भाई, 100 से गुना करके देख लीजिए, 33 सही 1/3 आएगा। तो अगर यकीन ना लो, मैं कर देता हूँ आपके सामने, इंटू में 100%, तो यहाँ से मैं सिर्फ 3 से काटूंगा तो 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन याद कर लो पर, ताकि आपको सवाल में आसानी हो। तो भाई 33 से 1/3% ऑप्शन नंबर बी में ही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% से अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितना कम है। सेम टू सेम वही सवाल दिया है। देखो अभी मैंने एक तरीका उसका बताया है, एक तरीका एक और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अधिक और कम वाले सवाल होते हैं ना, अगर देखो अगर अधिक दिया हो, देखो जैसे पहले वाले सवाल देखते हैं, पहले वाले सवाल में क्या दिया था कि ए की जो आय थी, ए की आय बी की आय से 50% अधिक थी, 50% अधिक थी, ये तो पूछा था पहले वाले सवाल में। और पहले वाले सवाल में क्या पूछा था कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक थी, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, कम है। तो बस इसमें क्या करना होता है, देखो जैसे जैसे 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 1/2। तो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। तो बस हमें कुछ नहीं करना होता, अगर अधिक दिया है, अगर ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ध्यान से सुनो भाई, अगर ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो क्या करेंगे, केवल केवल जो बेस वैल्यू होगी ना, बेस वैल्यू, उसमें क्या कर देंगे, अगर अधिक है तो एक जोड़ देंगे, अगर कम है तो एक घटा देंगे। अगर अधिक दिया है, अधिक देखो, अधिक का निशान मैंने ऊपर को बना दिया है, अगर अधिक दिया है ना, तो बस बेस वैल्यू में एक जोड़ देंगे, तो 1/3 हो जाएगा भाई। और 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3 की परसेंटेज होती है 1/3, 33 सही 1/3%। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट आता है। अगर अधिक दिया है तो ऊपरले वाली जो संख्या होती है ना, ऊपर वाली संख्या बेस में, बेस वाली संख्या में उतने ही जोड़ देता है अगर अधिक दिया हो, और अगर कम दिया हो तो भाई बेस में से उतने ही घटा देते हैं जितना कम दिया हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल दिया है
इस सवाल को कैसे करना है कि 9 सही 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% क्या दिया है, अधिक दिया है। 9 सही 1/11% अधिक दिया है। तो भाई अगर हम इसको 100 मान के करेंगे ना, तो भाई आपकी जिंदगी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये सवाल नहीं होगा। पर इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से। 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है, 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन होती है 1/11। 1/11 11 नहीं 99, भाई 11 नहीं 99 तो 100, 100/11 और परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा देखो 1/11। ठीक है, तो कि भाई रीचा किया है, मीना किया है इसे, रीचा किया है, मीना किया है इसे 9 सही 1/11% क्या है, अधिक है। और मैंने अभी आपको बताया, अगर अधिक दिया हो ना तो कुछ नहीं करना भाई, बेस वैल्यू में ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है और ऊपर वाली संख्या को ऐसे रखना है बस। तो भाई एक तो रहेगा ही, एक तो कम रहेगा ही, लेकिन बेस वैल्यू में अगर अधिक है तो एक और जोड़ देगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। 96, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको इसको भी क्या लिख सकता हूँ, इंटू में 100%। तो भाई 12 से डिवाइड करेगी तो 12×96 बचा कितना, 4, 4/12। ठीक है भाई, 4/12 को मैं और काट सकता हूँ भी, 4 से 4 एकम 4, 4×4 = 12, 4 एकम 4, 4×4 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 8 एकम 8, इतना भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 8 से ही 1/3% क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसी में भी, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर अधिक दिया हो तो बेस वैल्यू में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या ऐसी रहेंगी। और अगर कम दिया हो तो बेस वैल्यू में ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बस इतना करना है। ऊपर वाली संख्या बराबर है नहीं, अगर ऐसा सवाल दिया हो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलो। अगले सवाल में क्या दिया है कि एक संख्या पहली का 12.5%, एक अन्य संख्या दूसरी के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणामी 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहली संख्या का 12.5%, यानी कि पहली संख्या ए मान लो, ए का 12.5% बराबर है बी के 37.5% के। ये तो दिया है। ठीक है भाई, तो पहले यहाँ से इनका रेशो निकाल लेंगे। पहले यहाँ से अगर हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, यहाँ से इनका रेशो कितना आएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो 25×5 125, और 25 से कम 25, कितना बचा 12, 125 हो गया, 25×5 125, 5 से फिर 3 बार चला जाएगा। तो ए अपॉन बी यहाँ से कितना आ गया, 3:1। तो अगर पहली जो संख्या है वो 3 यूनिट है और दूसरी जो संख्या है वो 1 यूनिट है, और इनका जो अंतर है, अगर पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएगी तो 2 यूनिट आएगा। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1428। तो भाई इनका योग बताना है, इनका योग अगर इनका अंतर तो 2 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1428। तो इनका योग कितना होगा, योग होगा इनका 4 यूनिट। तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देख लो, 2 गुना है ना, 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 1428 दूनी कितना हो जाएगा, 28 दूनी 1400 का दूना 28, 56 का 28 का दूना कितना हो जाएगा, 56, 28, 2856, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले हमें रेशियो निकाल लेना है दोनों संख्याओं का। फिर उसने हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। 2 यूनिट हमारा अंतर आया है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1428। 4 यूनिट की पूछे तो कितना हो जाएगा, दुगुना। दुगुना है ना ये नहीं कि पहले 1 यूनिट की निकालो फिर 4 से गुना करो। आपको दिख रहा है कि ये कितना है? लगभग दुगुना है पूरा, तो ये भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है कि यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उस संख्या में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये सवाल क्या होते हैं कि मैंने कहा आपको 4/3 से गुना करो, आपने क्या किया, गलत सुन लिया आपने, तो आपने क्या कर दिया, 3/4 से गुना कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई संख्या एक्स, एक्स को मैंने आपसे कहा कि 4/3 से गुना करो, 4/3 से गुना करो। आपने क्या कर दिया, उस संख्या को कर दिया 3/4 से। तो भाई इसका एक अलग उत्तर आएगा जो राइट आंसर होगा, और ये जो रोंग होगा यहाँ पे इसका रोंग रोंग आंसर आएगा, रोंग आंसर आएगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक बता दूं, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे करना होता है ये सवाल। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मान लेना है, ऐसा कुछ मानना है जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। भाई हमें यहाँ पे x की जगह ऐसा कुछ मानना है जो 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, और वो संख्या ऐसी होगी कौन सी, वो होगी उनका एलसीएम।
एलसीएम यानी कि 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 12, तो 12 गुना 4/3 और 12 गुना 3/4, ये तो वो संख्या है जो मैंने आपको ठीक से कही थी कि इसकी गुना करो, जो भी आंसर आएगा ये आएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, और यहाँ से कितना आएगा 3 से काट लेंगे 3 से 9, तो ये जो आंसर था ये आना था पहले अगर आप राइट कैलकुलेशन करते, और ये कब आया है 9, ये आया है जब जब आपने रॉन्ग कैलकुलेशन करी है। तो कितने का एरर आया है, कितने का एरर आया है, आप कहोगे भैया 9 का 7 का एरर आया है, कितने में 16 में, इंटू में 100%, 25 से काट लेंगे 25 चौका 100, 25 सॉरी 4 से काट लेंगे 4 चौक 16, और 5 25 चौका 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, अपोन में कितना 4, तो 4 चौक 16, बचा कितना यहाँ पे 15, और 4 चौक 16 लगभग लगभग 44%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, लगभग में पूछा है ना, तो लगभग लगभग 44% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हो जाएगा। तो दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये है, जैसे ये सवाल दिया है हमें, तो जिससे अगर आपको जिससे गुना करने के लिए बोला गया है, जिस भी फ्रैक्शन से गुना करने के लिए बोला गया है, जैसे 4/3 से गुना करने के लिए बोला गया है, और आपने किससे कर दी 3/4 से, तो कुछ नहीं करना, आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है बस। 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और 3 से 9, तो ये तो देखो ये है राइट वाला और ये है रॉन्ग वाला, तो कितने का एरर आ गया 7 का एरर आ गया, कितने में 16 में। ये हमेशा जो बेस में आएगा ना, बेस में जो आएगा वो आएगा राइट आंसर, जो हमारा राइट आंसर आता पहले, ये वाला। तो 7/16 देखो यहाँ से भी कितना आएगा 44% आएगा लगभग लगभग, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। वही वाला सवाल दिया है सेम सेम, 5/3 से गुना करनी थी, वो कर दी किससे 3/5 से, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5×5 = 25, 3 से 9 16/25 आ जाएगा, लगभग लगभग 64% यहाँ पे हमारा लगभग लगभग 64% हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को आप अपना आप करिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बालू तथा लोहे के 1 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितना बालू मिला दिया जाए कि उसमें लोहा 10% हो जाए। भाई देखो हमें क्या दिया है, लोहा, एक मिश्रण दिया है जिसमें क्या है लोहा है और बालू है। लोहा कितना दिया है 20%, तो अगर 20% लोहा दिया है तो बताइए टोटल मिश्रण कितने का होता है 100% का। भाई टोटल मिश्रण जो होगा वो 100% का होगा, और 100% में से 20% क्या है लोहा, तो 80% बालू बचा होगा। भाई 80% बालू बचा होगा, हाँ है ना। जब 80% बालू बचा है तो यहाँ से इनका रेशो ले लेंगे, 20 से कम 20, 20 चौक 80, तो एक रेशो 4। तो अगर मिश्रण टोटल 5 यूनिट का है, अगर टोटल मिश्रण 5 यूनिट का है, तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट क्या है लोहा है, और 4 यूनिट क्या है बालू है। अच्छा हमें बनाना कितना है बाद में, बालू हमें कितना मिलाना, ताकि ताकि जो है मिश्रण में 10% लोहा हो जाए, और 10% अगर लोहा हो गया तो शेष कितना बचा, जो शेष बचेगा वो बालू बचेगा, तो 90% क्या होना चाहिए, 90% क्या बचेगा उसमें बालू। तो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा 1:9 का आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1:9 पर 1:9 आ जाएगा, 1:9। तो भाई ये देखो यहाँ पे लोहे का तो ऑलरेडी पहले से ही रेशो क्या आया है, समान आया है, समान बराबर आया है, क्योंकि हम लोहे को चेंज नहीं कर रहे, हम किसको चेंज कर रहे हैं बालू को, क्योंकि बालू पहले कम था, हमने क्या किया बालू उसमें और मिला दिया, जिससे क्या होगा इसका रेशो जो है इसकी क्वांटिटी क्या होगी इसकी बदल गई। लोहा तो सेम है, तो अगर यहाँ पे चेंज हो जाता, अगर ये वाला रेशो जो है अलग अलग आ जाता है, 5 आ जाता है 8 आ जाता, तब पहले हम तब पहले हम क्या करते हैं उनको इन दोनों को बराबर बराबर करते हैं, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट और 1 यूनिट, 1 यूनिट और 4 यूनिट, टोटल 5 यूनिट मिश्रण है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दिया है देखो। तो यहाँ पे भी देखो बालू कितना मिलाया है, पहले बालू 4 यूनिट था, अब बालू 9 यूनिट हो गया, कितना यूनिट हो गया बढ़ गया 5 यूनिट बढ़ गया, तो यहाँ से भी एक एक 1 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 यूनिट पहले 5 यूनिट है, 5 यूनिट पहले 5 यूनिट 1 किलो के बराबर है, तो हमने बालू कितना मिलाया है 4 यूनिट से 9 यूनिट होगा, कितना मिलाया है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 1 किलोग्राम होगी, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका इसका ये है कि भाई जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज हम नहीं बदल रहे, भाई एक तो होगी जो हम बदल रहे हैं, जैसे बालू, इसमें बालू हमने और मिलाया, लेकिन जो चीज हम नहीं बदल रहे, क्या नहीं बदल रहे, लोहा, लोहा तो नहीं बदल रहे हम, लोहा तो पहले भी, पहले वाले मिश्रण में भी इतना ही था और अब वाले में भी इतना ही है। तो जो नहीं बदल रहे उसको हम बराबर रख देंगे। तो यानी कि जो पुराने वाला मिश्रण है, पुराने वाला यानी कि P, उसमें कितना है, 20% लोहा है। और जो नए वाला मिश्रण है, नया, एन यानी कि नया, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें क्या है, 10% मिश्रण है। इन दोनों को क्या करते हैं, हम बराबर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। इसमें देख लीजिए आप, 20% क्या है, 20%, इस वाले मिश्रण में 20% क्या है, लोहा, इसमें 10% लोहा है। तो यहाँ से काट लेंगे, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो यहाँ से पुराने और नए मिश्रण का रेशो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:2, 1:2। अगर पुराना मिश्रण 1 यूनिट है, तो नया मिश्रण है कितना, 2 यूनिट। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलोग्राम। तो बताना है, ये पहले मिश्रण 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट क्यों हो गया है, क्योंकि भाई इसमें हमने 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बालू मिलाया है। भाई 2 यूनिट क्यों हो गए, 1 यूनिट से 2 यूनिट, क्योंकि हमने 1 यूनिट इसमें क्या मिलाया, बालू मिलाया है। और जो भी मिलाया है वही पूछा है हमसे कि बताओ कितना बालू मिलाया जाए, 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भी हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। जो चीज हमें नहीं मिलानी, जो चीज हमें नहीं बदलनी, उसको कांस्टेंट रख दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है कि 16 लीटर के अम्लीय द्रव में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल का प्रतिशत 25% से 20 हो जाए। भाई 25% से 20 हो जाए अम्ल का मिश्रण, अम्ल तो नहीं मिला रहे हम, पानी मिला रहे हैं ना, तो अम्ल क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। पुराने जो मिश्रण में कितना है, 25% क्या है, 25% क्या दिया है, अम्ल है। और नए मिश्रण में कितना में अम्ल हो जाएगा, ये 20% बचेगा। तो यहाँ से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 520, 5×5 = 25। तो यहाँ से पुराने मिश्रण और नए मिश्रण का रेशो कितना आ जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, 5, और पी का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 4/5। तो पुराना मिश्रण में अगर 4 यूनिट है, तो नया मिश्रण कितना होगा, 5 यूनिट। कितना यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने पानी इसमें मिलाया है। अगर पुराने मिश्रण 4 यूनिट है, तो कितना दिया है हमें, 16 लीटर। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 लीटर है, कितने गुना, 4 गुना। और बढ़ गया कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 4 गुना हो जाएगी, इनकी 4 लीटर। 4 लीटर, 4 लीटर हमने इसमें पानी मिलाया है। तो जो चीज हमें नहीं बदलनी, जो चीज हम नहीं बदलेंगे, उस पर फोकस करना है, उसको बराबर रख देंगे बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है भाई, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र फिजिक्स में तथा 30% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में असफल है। इसमें देखो क्या दिया गया है, पास 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 दिया है। अगर पास 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 दिया हो, तब हम इस सवाल को कैसे करेंगे। और अगर पास पास, अगर तीनों चीज भाई सेम होनी चाहिए। अगर पास 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 है, तो हम वेन डायग्राम से करेंगे इसको, वेन डायग्राम से। और अगर पास पास फेल दिया है, तो जो फेल है ना, पहला फेल को भी हम पहले पास कर देंगे। इस सवाल को ऐसे करते हैं हम। ठीक है, जैसे सवाल से करेंगे कि ये तो हो गया भाई मैथ का गोला, और ये हो गया फिजिक्स का। तो मैथ में टोटल कितने परसेंट छात्र पास है, 65% छात्र पास है। फिजिक्स में टोटल कितने परसेंट पास है, 48% पास है। और दोनों विषय में कितने पास है, दोनों विषय में 30%। तो जो बीच वाला जो कॉमन है, नहीं कॉमन वाला, जो कॉमन है, ये 30 विषय, ये क्या है, जो कॉमन वाला है ना, ये 30% का है, जो जो मैथ में और फिजिक्स में दोनों परसेंट, जो दोनों में क्या हुए, पास हुए हैं। तो 30% दोनों में पास हुए हैं। तो अगर 30% दोनों में पास हुए हैं, और मैथ में कुल 65% छात्र पास हुए हैं, तो भाई 30 तो इसमें आ गया ना, 30 तो इसमें आ गया, बचा कितना इसमें, इस गोले को पूरा करने के लिए 65% बनाना है, तो 30 इसमें आ गया। तो बचा अब आगे कितना बचा, भाई 35 और बचा। तो मैथ में देखो टोटल 65% हो गए। अच्छा फिजिक्स में कितने हुए,
48%। तो इसमें देखो यहाँ पे कितना हो गया, 30 तो हो गया, तो बचा कितना आगे 18% और बचा है। तो ये जो टोटल संख्या आ गई ना, जो टोटल संख्या आ गई, ये आ गई पास पास स्टूडेंट की संख्या आ गई। तो कितनी आ गई है, तो पास स्टूडेंट कितने हैं, पास पास कितने आ गए 35, और 30 कितने हो जाएंगे 65। 65 में जब मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 83। 83 ये क्या हुआ, पास स्टूडेंट। अगर पास स्टूडेंट 83 है, 83% है, तो फेल कितने हो गए भाई, 100 में से 83% पास है, तो वन ये कितने में से 17, 17% क्या हो गए फेल, 17% क्या हो गए फेल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन जो दोनों विषय में पास हो या फेल, दोनों विषय में फेल हो, उनको बीच में लिखना है, और फिर हमें क्वेश्चन के अनुसार इन गोलों को क्या कर देना, पूरा पूरा कर देना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, अगले सवाल में दिया है कि एक गांव में 42% व्यक्ति चाय तथा 47% व्यक्ति कॉफी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं। वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या दिया है, हाउ मैनी पर्सन डू नॉट ड्रिंक बोथ, यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो कोल्ड ड्रिंक पीते, जो ना तो चाय पीते और ना ही कॉफी पीते हैं। तो हमें इसी से करेंगे, हम इसी सवाल से करेंगे, या आप इसको अपना आप कर लीजिएगा, चाय का अलग बनाइए और कॉफी का अलग बनाइए, कॉफी का अलग बनाइए। अच्छा ये तो है वे चाय वाले, ये हो गए कॉफी वाले, तो ये क्या हो गए कॉमन, जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो इसमें क्या कर लेंगे भाई हम, इसमें क्या कर लेंगे, जो कॉमन वाले उन्हें यहाँ रख देंगे, और फिर इनको क्या कर देंगे, पूरा 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 हम भर देंगे। ठीक है, उसी से हम ये लिख लेंगे, जो जो टोटल संख्या आएगी, जो टोटल संख्या आएगी वो आएगी ऐसे व्यक्तियों की जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। लेकिन हमें बताना क्या है, जो चाय और कॉफी दोनों में से कुछ नहीं पीता हो। तो 100 में से हम जितना हमारा आंसर आएगा 100 में से उतना ही माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल आप अपना आप करिए, अगला सवाल मैं आपको समझाऊंगा। अगले सवाल में क्या दिया है, एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। देखो 36% फेल हो रहे हैं अब की बार, और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 42%। 42% छात्र फेल हो रहे हैं, लेकिन पास कितने हो रहे हैं, 70% पास हो रहे हैं। तो लेकिन इसमें क्या दिया है हमें, फेल और पास दिया है, फेल फेल पास दिया है। तो ये सभी क्या करना है, ये सभी हमें फेल बना लेना है। 70% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं भाई, तो होगा हिंदी का, ये होगा इंग्लिश का। तो अगर 70% छात्र फेल पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं भाई, फेल हो रहे हैं 30%, 30% फेल हो रहे हैं। और टोटल कितने फेल हो रहे हैं हिंदी में, आप कहोगे भैया 36, 36 फेल हो रहे हैं। तो 30 तो इसमें आ गया, 6% और बचा है, तो 6 हमने और लिख लिया। अरे इंग्लिश में टोटल कितने साथ फेल हो रहे हैं, वो हो रहे भाई 42%। तो 42% में तो में से 30% तो आ गया, 12% और बचा है। तो टोटल देखो कितने ये फेल स्टूडेंट आएगा भाई, फेल, क्योंकि हमने पता क्या बनाया, फेल का फेल का बनाया। 70% पास और थे ना, तो 70% को हमने 30% में चेंज कर लिया, फेल फेल वालों को। तो ये कितना हो गया देखो, 36, 36 ये हो गया, 36 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 48%। 48% ऐसे है जो फेल हो रहे हैं। अगर 48% फेल हो रहे हैं 100 में से, तो पास कितने हो रहे हैं, 52% पास हो रहे हैं। तो पास जो आएंगे, जो पास स्टूडेंट आएंगे, वो आएंगे 52%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लेना कि पास 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 दिया है या फेल 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 दिया है। अगर कुछ भी संख्या चेंज दी है, तो हम उसको सवाल के अनुसार क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर पास दिया है तो फेल कर लेंगे, फेल दिया है तो पास कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये जो सवाल है, ये है इलेक्शन बेस्ड, चुनाव चुनाव के आधार पर प्रश्न। तो भाई चुनाव तो सबके गांव में होते ही होंगे। जब चुनाव होते हैं सबके गांव में, तो एक वोटिंग लिस्ट आती होगी, आपने देखा होगा, जिसका उस वोटिंग लिस्ट में नाम होता है। जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, उनका उस वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, जो जो वोट देने के लायक है। तो उस जो वोटिंग लिस्ट आती है, वोटिंग लिस्ट वोटिंग लिस्ट जो आती है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, मतदान सूची, मतदान सूची।
मतदान सूची, तो भाई ये होती है हमेशा 100%, 100%। ये जो मतदान सूची होती है ये होती है हमेशा 100%। और ऐसे लोग भी होते हैं भाई कि जो वोट नहीं देते। ऐसा तो है नहीं कि जितनी वोटिंग लिस्ट, जितने मतदान सूची में नाम आएगा कि सबके सब लोग वोट देने जाए। कुछ के साथ ऐसा होता है भी तबीयत खराब हो जाती है, या कोई आप मान लो जॉब पे आप चले जाओगे, तो आप क्या होगे, आप भी वोट देने नहीं आ पाओगे अपने गांव में जब वोट डालेगी। तो उन लोगों को हम उसमें से निकाल देते हैं जो वोट नहीं डालते, यानी कि जिन्होंने वोट नहीं डाला, जिन्होंने जिन्होंने वोट नहीं डाला, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो इनको हमने माइनस कर दिया वोटिंग लिस्ट में से। अब बचे कितने डाले गए वोट, यह डाले गए वोट, यह डाले गए वोट। तो भाई डाले गए वोट हो गए। अब डाले गए वोट में से भी ये नहीं होता कि सारे के सारे वैलिड हो या सारे के सारे वैध हो, क्योंकि जब हम वोट डालते हैं, पहले पर्ची से वोट डालते थे, तो पर्ची में क्या होता था कि पर्ची गल जाती थी, या कोई व्यक्ति क्या कर देता था, दो दो निशान के सामने मोहर लगा देता था। वो वोट क्या होती थी, अवैध। उस वोट को खराब वोट मान लिया जाता था, उस वोट को नहीं गिना जाता था। तो ऐसे होता है जो जितने वोट डाले जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे वोट क्या हो, वैलिड हो। अब जैसे अब मशीन से होते हैं वोटिंग, मशीन से वोटिंग होती है, तो क्या करता था, कोई व्यक्ति दो दो बटन दबा देता है, तो वो वाली वोट जो है वो अवैध वोट मानी जाती है, वो खराब वोट मानी जाती है, ठीक है। तो उन वोटों को भी हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, अवैध वोट, अवैध, अवैध या खराब, खराब या इनवैलिड, इनवैलिड वोट। ठीक है भाई, तो बचे कितने, इनवैलिड निकालते हो, अब बचे कितने, वैध, वैध वोट, वैध वोट या मैं कहूँ इनवैलिड। इंग्लिश देख लेना भाई, इंग्लिश थोड़ी ऐसी है, इनवैलिड वोट। और इनवैलिड वोट में से ये निर्णय होता है कि कौन विनर बनेगा, या विजेता बोल दूं मैं, और कौन लूजर बनेगा, या उपविजेता। तो भाई जो वैध वोट होती है ना, जो वैध वोट, जो वैलिड वोट होती है ना, वैलिड, सॉरी, वैलिड, इनवैलिड नहीं, वैलिड, जो वैलिड वोट होती है, वैलिड, भाई इन वैलिड वोटों में से ही ये डिसाइड किया जाता है, इन वैलिड वोट से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन विनर बनेगा या कौन लूजर बनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, एक गांव में 100 लोग हैं, भाई 100 लोग हैं एक गांव में, और 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो उनको तो बाहर निकाल देगा ना, जिन्होंने वोट नहीं डाला, नहीं डाला, तो इनको कोई गिनेंगे, इनको निकाल देगा। मेरा बचे कितने, 80 लोग बचे। अब 80 लोग में से भी क्या करा, 10 लोगों ने क्या कर दिया भाई, अवैध कर दी वोट, खराब कर दी, अवैध वोट, अवैध वोट कर दी, खराब कर दी। तो इन 10 को भी निकाल देंगे। अब बचे कितने, 70। एक को मिले कितने, एक को मिले कितने, 45 वोट, और दूसरों को कितने मिलेंगे भाई, उसके बाद 25 वोट मिलेंगे। तो ये तो वाला जीत जाएगा, ये वाला क्या होगा, हार जाएगा। तो जो वोट नहीं डाले या अवैध वोट हो, उनको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। चलो, सवाल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में क्या दिया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 100% वोट डाले गए हैं, सवाल में बोला है। 100% में से 37%, 37% तो एक व्यक्ति को मिले, और दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे मुझे बताइए। अगर 100% वोट डले हैं, 37% एक व्यक्ति को मिले, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, आप कहोगे भाई 63% मिले होंगे। तो आप बताइए, इसने, इस वाले व्यक्ति ने इस वाले व्यक्ति को कितने वोटों से हराया है। आप कहोगे भैया जी 26 वोटों से हराया है, 26%, है ना, 26% वोटों से हराया है। तो भाई 26% की वैल्यू हमें कितने दी है, 5,20,000, 5,20,000। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि मतदान सूची यानी कि वोटिंग लिस्ट, मतदान
हमसे पूछा है कि मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या कितनी है? 100%। तो जब 26 की वैल्यू 5,20,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देख लो, काट लो। 26 से कितनी बार जाएगा? 26 दूनी 52। 26 दूनी 52, ये 20,000 बार जाएगा। तो ये भी भाई 20,000 गुना हो जाएगा। 20,000 के 20,000 के पीछे 2 जीरो और लगा देगी, ये बन जाएगा भाई 20 लाख। है ना? कितने हो गए? 2, 3, 4, 5। कितनी? 4 और 2, 6। 6 जीरो आ जाएगी। तो भाई ये बन जाएगा 20 लाख। 20 लाख वोट ऐसी है, 20 लाख वोट, 20 लाख वोट है जो जो मतदान सूची में आया, जो वोटिंग लिस्ट में जो कुल वोट है ना, वो है कितनी? 20 लाख। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा यहाँ से? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला सवाल क्या दिया है कि अगला सवाल क्या दिया है? एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो भाई 5,56,000 हमें कुल वोट दिया है। 5,60,000 है ना? 4, 1, 2, 3, 4। इसमें से क्या हुआ? ये क्या है? टोटल वोट है। टोटल वोट है ना? कुल वोटों की संख्या है। और भाई 75% वोट मिले ए को, यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य है। यानी कि 15% जो वोट है वे क्या हो गई? खराब हो गए। तो अगर 15% वोट खराब हो गए, तो 85% तो ऐसे है जो सही थे। तो ये तो अगर कुल, ये कुल वोट हो गए, यानी कि टोटल। तो 85% तो ऐसे हैं जो मान्य हैं। तो ये कितने हो जाएंगे भाई? वैध मत। वैध, ये हो गई वैध। ठीक है भाई, वैध मत हो गए। और ए को कितने मिले? 75%। ए को कितने मिले भाई? 75%। तो ये है ए को मिले वो टोटल। ए को मिले, ए को मिले, ए को मिले। ठीक है भाई, ये हो गए ए को मिले। तो यहाँ से देखो परसेंटेज, 2% से 4 जीरो चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 56 × 85 × 75। और भाई देखो 75, 85 और 65 में 75 बनता है 25 × 3। 25 से 75, 25 में आता है 3। तो अगर वो संख्या 75 से भी कटेगी, तो 3 से ओबियसली कटेगी। वो संख्या अगर 75 से कटेगी, तो 3 से कटेगी। तो ऑप्शन में देखो क्या दिया है? 315, 355 और 3 जीरो। 3 जीरो को छोड़े, 3 जीरो सब में दी है। 355, 356, 357 और 358। 358। तो देख लो 3 से कौन सी संख्या कट रही है? क्या ये 3 से कट रही है? 5, 5, 10, 3, 13, ये नहीं करती 3 से। ये कट रही है 6, 3, 9, ये भी नहीं करती। क्या ये कट रही है? 7, 5, 12, ये कट रही है एक। और 8, 5, 13, और 8, 5, 13, ये भी नहीं करती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनके पीछे 3 जीरो लगा दो भाई, 3 जीरो। 3 जीरो लगा दो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन ए को कितने मिली है? ए को कितनी मिली है? 5,60,000 में से ए को मिले 3,57,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या दिया है कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध मतों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या। मान लीजिए भाई, ए क्या है? वोटिंग लिस्ट है। ए वोटिंग लिस्ट है और 90% लोगों ने वोट डाले। तो ये हो गए भाई डाले गए वोट। ये कितने हो गए? डाले गए वोट। डाले गए वोट हो गए। और भाई 80% वेद मत थे। 80% वेद, यानी कि जो वैलिड वोट थे वो कितना? 80% थे। तो यानी कि 80% कितने हो जाएंगे? वेद मत। तो ये कितने हो जाएगा भाई? टोटल वैलिड वोट हो गए, ये वैलिड वोट। अच्छा, इनमें से भी 60% जो वोट है ना, 60% वोट, 60% वोट किसको मिले हैं? 60% वोट विजेता उम्मीदवार को मिले हैं, 60%। तो ये टोटल कितने हो गए जो विजेता को मिले? और भाई विजेता को ये भी तो मिले कितने? ये कितने? 64,800, 64,800।
तो भाई ये भी वे वोट है जो विजेता को मिले, और ये भी वे वोट है जो विजेता को मिले हैं। ये परसेंटेज में है, और ये भाई एक्चुअल वैल्यू है। तो भाई इनको हम इसके बराबर रख देंगे, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए गुना 90/100 इंटू में 80/100 इंटू में 60/100 बराबर कितना आ जाएगा, 64,800। 64,800। तो एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। ठीक है, ये तो पहले काट लेंगे 9 से। 9 से काट लेंगे, 9 9 7 63, 9 3 18, 2 जीरो। फिर काट लेंगे 8 से, 8 में 72, 900 हो गया। फिर काट लेंगे 6 से, 15 छिक्का 90, 150। 150 के पीछे 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, 150 ऐसे हो गया, और 3 जीरो और 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है कि एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। 20% मतों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ए को कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, और बी को वैध मतों का 7% प्राप्त हुआ, तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। बी को कितने मत प्राप्त हुए? ठीक है, ये आप क्वेश्चन अपना आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, पर आपको एक एक लाइन को आराम से पढ़ना है और सवाल को समझना है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए, क्लास कैसी लगी जरूर से बताइए। और थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, और कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद।